दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत और रूस के बीच गहरे रिश्ते और हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ यानी कर का असर। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ क्यों लगाया और इसका भारत रूस की दोस्ती से क्या कनेक्शन है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और रूस के बीच दोस्ती कोई नई बात नहीं है। ये रिश्ता दशकों पुराना है और समय के साथ और मजबूत हुआ है। रूस भारत का एक सच्चा और विश्वसनीय दोस्त रहा है। फिर चाहे बात रक्षा उपकरणों की हो, जैसे कि S-400 मिसाइल सिस्टम, या फिर ऊर्जा क्षेत्र की, जैसे कि रूसी तेल का आयात, दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। भारत रूस से हथियार और सैन्य उपकरण खरीदता है। 2020 से 2024 तक भारत रूस का सबसे बड़ा हथियार खरीदार रहा है, जो रूस के कुल हथियार निर्यात का 38% है। रूस भारत को सस्ता तेल बेचता है, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए बहुत जरूरी है। 2024-25 में भारत ने रूस से $50.2 बिलियन का तेल खरीदा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया और उन्हें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का न्योता दिया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट पर भी बात की और अपनी साझेदारी को और मजबूत करने का वादा किया। तो दोस्तों, ये साफ है कि भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक साझेदारी है जो दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अमेरिका के उस फैसले की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। लेकिन ये टैरिफ है क्या? टैरिफ यानी आयात कर। जब कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है। ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर 25% का सामान्य टैरिफ और रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% का अतिरिक्त पेनाल्टी टैरिफ लगाया है, यानी कुल 50%। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर रूस की युद्ध मशीन को फंड कर रहा है, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मदद करता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत का रूस से तेल खरीदना हमारे रिश्तों में एक परेशानी है। यहाँ तक कि ट्रंप ने तो भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कहा है और भारत के व्यापार नियमों को अड़ियल और परेशान करने वाला बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और रूस अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ ले डूब सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये इतना आसान है? भारत का कहना है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को 6.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल की जरूरत है। भारत ने इस टैरिफ को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बाजार में उपलब्ध सबसे अच्छे विकल्प चुनता है। टैरिफ की घोषणा के बाद भारत ने रूस के साथ कई नए समझौते किए। इनमें एरोस्पेस, रेयर अर्थ मिनरल्स, एल्यूमीनियम, उर्वरक और रेलवे ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने रूस में पुतिन से मुलाकात की और ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की बात कही। लूला डा सिल्वा से भी बात की, क्योंकि ब्राजील पर भी अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। दोनों देश मिलकर व्यापार को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन टैरिफ्स का भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत का अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार है। 50% टैरिफ से भारत के निर्यात पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये टैरिफ भारत और अमेरिका के बीच 20 साल की कूटनीतिक प्रगति को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत रूस से तेल खरीदना कम कर सकता है, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के खिलाफ होगा। लेकिन दोस्तों, भारत ने हमेशा अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पहले कहा था कि भारत अपनी जनता की जरूरतों को पहले देखेगा और सबसे सस्ता तेल खरीदेगा। अब दोस्तों, एक सवाल निकल कर आ रहा है कि भविष्य में क्या होने वाला है। भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत होगी, क्योंकि दोनों देश ब्रिक्स जैसे मंचों पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता जारी रखेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। ट्रंप ने कहा है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच
शांति समझौता होता है तो टैरिफ हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत रूस की दोस्ती और अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा दिखाता है कि वैश्विक राजनीति और व्यापार कितना जटिल हो सकता है। भारत अपनी ऊर्जा और रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस के साथ खड़ा है, लेकिन साथ ही अमेरिका जैसे बड़े व्यापारिक साझेदार के साथ रिश्तों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। ये टैरिफ भारत के लिए एक चुनौती है, लेकिन भारत ने हमेशा अपने हितों को प्राथमिकता दी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को रूस से तेल खरीदना जारी रखना चाहिए या फिर अमेरिका के दबाव में आना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।